आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे, आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें। अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 मेरे कोलीग्स ने बताया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब जो है तफसील के साथ दूं या इख्तिसार के साथ दूं। तो उन्होंने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। पीटीआई की हुकूमत ने कैबिनेट में ये मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया था और शफकत महमूद साहब इन्हीं बेंचों पे उस वक्त बैठते थे, पता नहीं आजकल किधर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए। जिन लोगों ने इस तोड़ा और वो इस तरह ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहां पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। बिल्कुल 100% जो है ना हमायत करता हूं मैं इनके इकदाम है, लेकिन बारी बारी सब पे लगना चाहिए। 1958 से लेके 2022 या 22 मेरा ख्याल है, उस रात जब आपकी कुर्सी पे डिप्टी स्पीकर साहब बैठे हुए थे और आइन तोड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है असेंबली बहाल की गई थी, तो जरूर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है, सारा हाउस इस बात पे मुत्तफिक है। लेकिन शुरू जो है उस जाली फील्ड मार्शल अयूब खान से होना चाहिए जिसने 1958 में सबसे पहले पाकिस्तान में ये रीत रखी थी। पाकिस्तान जी काइंडली ऑर्डर इन द हाउस। आपकी बात सुनी गई थी। काइंडली अब आप भी प्लीज नहीं, अभी नाम नहीं उन्होंने लिया किसी का, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, नहीं बात करने दें। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखिए आप लोग जब उमर साहब आपने जब तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, आपने तकरीर की कोई बीच में नहीं बोला, इस तरह तो फिर आप लोगों की तकरीर हो ही नहीं सकेगी। आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था, अभी जरा लगी रहनी था मर्चे, आपकी तकरीर में कोई नहीं बोला था। प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज। नहीं तशरीफ रखें इसको बोलते मिर्चे लगी जी सर। अभी तो इतना सा हुआ है, अभी तो इतना है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तिदा हुई है। जी उमर साहब डिबेट ही नहीं हो सकेगी। नुकसान आप लोगों का, डिबेट नहीं हो सकेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है वो आपको नहीं मिलेगा फिर। मिर्चा लगी जी। स्पीकर साहब इजाजत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की ओथ होती है, बिल्कुल होती है। वो भी सबसे पहले जो है अयूब खान ने वायलेट की, सौ चुक के मुकर गया, कुरान पे ओथ ली, हल्फ लिया, सब्ज लाली परचम पे हल्फ लिया। इक्तदार के लिए इस मुल्क की तारीख का धारा बदल दिया। 1958 अक्टूबर से लेके आज 2024 आ गया है, पाकिस्तान संभल नहीं पाया जनाब स्पीकर।
आज भी कदम उखड़े हुए हैं पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि अयूब खान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते, ना इनको गिले होते ना हमें गिले होते। जो जड़ है इस सारे शाखसाने की, जो जड़ लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। इब्तिदा तो हो, इब्तिदा तो हो। जी आप बात कीजिए, बात कीजिए। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, 2011 से 2011 सर, माइक खोलें। कोई साथी इकबाल खटक साहब का, आफरीदी साहब का माइक खोलें। जी आफरीदी साहब, जी जी ख्वाजा साहब।